हेलो बच्चों। बुआ क्लास 12 के बुआ हम लोग आज पद पाठ के सूरदास जो है वह क्लास 12 के पद सूरदास जो लिखा है, ठीक, उस पद के बारे में जानेंगे। ठीक, इस क्लास 12 में दो पद है, एक सूरदास जी पद लिखे हैं, एक पद लिखे हैं बुआ तुलसीदास जी। ठीक है, जो हम लोग आज दोनों पद पढ़ेंगे वह सूरदास जी का पद लिखा हुआ है। ठीक है, सूरदास जी का जन्म हुआ था वह 1478 में, और कहाँ हुआ था सूरदास जी का जन्म? तो दिल्ली के निकट सिही नामा गांव में। कहाँ हुआ था? हुआ दिल्ली के निकट सिही नामा गांव में हुआ था। जो इनका मूल निवास है वह मूल निवास पूछेगा वह एग्जामिनर हमसे कि मूल निवास कहाँ है। पूछेगा सूरदास जी का मूल निवास कहाँ है, बोलेंगे गाँव घाट वृंदावन या परसोल ग्राम में। ठीक है, तीन जगह यह इनका मूल निवास था। हुआ गाँव घाट, दूसरा क्या कह सकते हुआ वृंदावन। ठीक है, वृंदावन, तीसरा क्या कह सकते हैं? पारसोली। क्या कह सकते हो? पारसोली। अब हुआ देखो क्या है मूल निवास कहाँ हुआ? गाँव घाट वृंदावन पारसोली। ठीक है, क्या? गाँव घाट वृंदावन पारसोली। इनका जो हुआ, इनका जो हम लोग दोनों पद पढ़ेंगे, दोनों पद इसमें पढ़ेंगे वो कहाँ से संकलित है? हुआ कहेंगे सूरदास सुरसागर से। ठीक है, तो दोनों सूरदास जो पद लिखा है और दोनों पद कहाँ से संकलित है? हुआ सुरसागर से लिखा गया। ठीक है, ये दोनों जो पद है इसमें दो पद लिखे हैं। क्या पद लिखा हुआ? दो पद है। दोनों पद कहाँ से लिया गया? हुआ सुरसागर से लिया गया है। दोनों पद कहाँ से लिया गया है? सुरसागर से लिया गया है। ठीक है, कृष्ण भगवान के कृष्ण मार्ग के कवि थे। वह किस मार्ग के कवि थे? कृष्ण जी के भक्त थे। सूरदास जी थे वह कृष्ण जी के भक्त थे। कृष्ण जी के भक्त कौन है? हुआ सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी किसके भक्त है? हुआ कृष्ण जी का भक्त है। किसका भक्त है? कृष्ण जी का भक्त है। सूरदास जी किसके भक्त है? हुआ कृष्ण जी के भक्त कौन है? सूरदास है। कृष्ण जी का भक्त कौन है? हुआ सूरदास, सॉरी, हाँ, कृष्ण जी का भक्त कौन है? सूरदास जी। ठीक है, इनका जो हुआ अनेक रचनाएं हैं। इनका जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सा हुआ पता है? इनका प्रमुख रचनाएं है हुआ सुरसागर। क्या हुआ? सुरसागर, सुर सारावली, सुर सरावली। ठीक है, सुर सरावली, ये सब इनका प्रमुख रचनाएं है। उसके बाद क्या हुआ? विश्व प्रसिद्ध जो मुख्य आधार पर सूर सागर जो इसका विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, सूरदास जी के जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ क्या नाम है? हुआ सूरदास जी का जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है सुर सागर। ठीक है, सुर सागर। अगला क्या है? सुरावली, सुर सागर। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा? हुआ राधार सकेली। ठीक है, राधार सकेली। इनका हुआ जो है प्रमुख जो क्या है? हुआ ये इनका वो राधार सकेली जो प्रमुख जो है क्या? सूरदास जी का ये सब रचनाएं हैं। ठीक है, इनका जो इनका निधन हो गया था, ये मर गए थे। हुआ इनका निधन कब हो गया था? 1583। ठीक है, इनका निधन कब हो गया था? मृत्यु हुआ कब हो गया था? 1583 ईस्वी में निधन हो गया था। ठीक है, एक महान कवि का आत्मा का निधन हो गया। ठीक, इनको क्या कहा गया था? महान कवि। सूरदास जी को क्या कहा गया था? महान कवि। ठीक है, इनके ये किसके भक्त थे? हुआ ये किसके भक्त थे? हुआ कृष्ण जी के भक्त है। ये दोनों पद में क्या है? कृष्ण जी के बारे में ही लिखे हैं। ठीक है, कृष्ण जी के जो चित्रात्मक घटना है उसके बारे में बताते हैं। ठीक, क्या कहते हैं कि पहला पद में बताते हैं कि पहला पद में जो हुआ यशोदा माँ है, बालक कृष्ण जी जो छोटे कृष्ण जी होते हैं तो सो रहे रहते हैं, तो उनको सवेरे होने का उनको वर्णन करते हैं। ठीक है, कि अब सवेरा हो चुका है, अब जाग जाइए ब्रजराज। क्या कहता है? पहला लाइन में कहता है जगिए ब्रजराज कुवल कुसुम फूले। इसका क्या अर्थ होता है? हुआ कि माँ यशोदा जो क्या करते हैं? माँ यशोदा करते श्री कृष्ण को बताते हैं कि जागिए। ब्रजराज किसे कहा गया? हुआ कृष्ण भगवान जी को कहा गया। बालक कृष्ण को जगाने के भोर होने के लिए प्रमाण देते हैं। कहते हैं बहुत बड़े विलास से कहते हैं कि हे ब्रजराज उठ जाओ, देखो जो कमल के सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं। ठीक है, कमल के क्या फूल खिल गए हैं। कहते कुमुद वंद संकुचित भय भृंग लता भूले तमचूर खग रोह सनहु बलत बनाई आरंभती गोई खरिके गाणी में वछरा हित धाई बधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी सूर श्याम प्रातः उठे अंबुज कर धारी। इसका क्या अर्थ होता है बुआ? इसका क्या अर्थ होता है? पूरा जो पद था पूरा हम उसको पढ़ दिए हैं। अब इस पद का क्या अर्थ होता है हम आप बता रहे हैं। देखो ये जो पद है इसमें क्या कहते हैं? माँ यशोदा बालक कृष्ण जी को कहते हैं
कि अब बउआ सवेरा हो चुका है, ठीक है। जो फूल था, जो कमल का फूल है वो खिल चुका है, जो रात में वो फूल सुंदर सुंदर खिल देते हैं वो खिल चुका है। रात्रि का जो खिलने वाला कुमुद फूल है वो अब संकुच गया है। क्या रात्रि समाप्त हो चुका है, रात्रि समाप्त हो गया, भोर हो गया है। सभी मुर्गी पशु पक्षियां कुलकुलाह रहा है, ठीक है। पेड़ पौधे भी मधुर गीत गा रहे हैं। बाड़ों में जाने के लिए गाय जो है बाड़ों में जाने के लिए रंभा रही है। क्या रही है? रंभा रही है। बछड़े को दूध पिलाने के लिए जाना जाती है। चंद्रमा पर प्रकाश छीना हो गया है, अर्थात रात्रि समाप्त हो गया है, ठीक है। रात्रि क्या हो गया? समाप्त हो गया है, अब जागिए। तो पूछेगा बुआ कि पहला पद में सूरदास जी क्या बताए हैं? तो कहेंगे पहला पद में सूरदास जी यह बताए हैं कि जो माँ यशोदा ने कृष्ण जी को बहुत प्यार से कहते हैं, हे ब्रजराज उठो, क्या हो गया? अब सवेरा हो चुका है, कमल का फूल जो है वह खिल चुका है। जो संकुचित, जो रात्रि में जो कौमुदी फूल होता है संकुचित होता है, वह क्या हो गया है? अब वह पूरा तरह से संकुचित जो फूल होता है वह क्या हो गया? समाप्त हो चुका है। अब रात्रि समाप्त हो चुका हुआ, क्या हो चुका हुआ? रात्रि समाप्त हो चुका है, जागिए ब्रजराज, ठीक है। अब दूसरा नंबर में बात क्या कहते हैं? दूसरा नंबर में कविता क्या कहते हैं? पद में क्या कहते हैं? जेवंत श्याम नंद की कहानियां। देखो ये क्या लिखा हुआ? जेवंत श्याम नंद की कहानियां, कछू खात कछू धड़िन गिरावत, छवि निरखती नंद रानियां, बड़ी बड़ा बेसन बहु भेदही व्यंजन विविध आगणियां, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत धुदी दोनिया, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत, छवि धनिया आपुन खात नंद मुख नावत, सौ छवि कहत न बणिया, जो रस नंद जशोधा बिलसत, सो नहीं तिही भुवनिया, भोजन करही नंद अचमण, लिन्हो मंगत सूरज उठानिया। इसका क्या अर्थ होता है बुआ? इसका क्या अर्थ होगा? जो कृष्ण भगवान जी है क्या करते हैं? वह नंद जी के गोद में बैठे हुए हैं और माँ यशोधना उसे जब खिला रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, ठीक है। आगे कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अपने पिता नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, वे कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। माँ यशोदा उनकी ऐसी छवि को देखकर बहुत प्रश्न हो उठते हैं, ठीक है। उनके लिए बेसन से बनी बरिया तथा अन्य प्रकार के अनगिनत व्यंजन बनाए गए। अपने हाथ में कुछ गिराकर, कुछ खाकर, कुछ अपने हाथों में लेकर कृष्ण बहुत प्रश्न होते हैं। दही का बात उनके सर्वाधिक प्रिय लगता है। माखन मिश्री तथा दही को मिलाकर मुख में डालते हुए श्री कृष्ण की छवि देखकर माँ यशोदा धन उठती है। श्री कृष्ण स्वयं भोजन करते हैं, नंद बाबा के मुख में डाल रहे हैं। उनके यह अद्भुत छवि का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण भगवान का यह प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान जी भोजन को देखकर हो रहा है। अब क्या भोजन करते देखकर खुशी हो रहे हैं। नंद बाबा भोजन करने के पश्चात कुल्ला करते हैं, श्री कृष्ण कुल्ला करवाते हैं। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भोजन के जूठन मांग रहे हैं। इस जूठन को प्राप्त करने की क्या भी वह अपना सौभाग्य मानते हैं। क्या कहते हैं? जब कृष्ण भगवान जी किसके गोद में बैठ गए? तो नंद भगवान के गोद में बैठकर बउआ माँ यशोदा जब खिलाती है तो कुछ खाती है, कुछ इधर गिराती है, कुछ खाती है, कुछ गिराती है। उनके लिए बुआ बड़ी के बनाया गया। क्या बनाया गया बुआ? उनके लिए क्या बनाया गया बुआ? उनके लिए बनाया गया बेसन का बड़िया, ठीक है। और बेसन का बड़िया जो है क्या करते हैं? खाते हैं, ठीक है। बेसन का जो बड़िया खाते हैं वो बेसन के बड़िया इधर खाते हैं, इधर गिराते हैं, थोड़ा मुंह में लगा लेते हैं। उनके लिए जो दही बहुत प्रसिद्ध होता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं सूरदास जी कि यही जो जूठन गिरा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान जी, जो श्री कृष्ण भगवान जूठन गिरा रहे हैं, उसको देखकर कौन प्रश्न होता है बउआ? माँ यशोदा देखकर प्रश्न होता है, नंद भगवान प्रश्न होता है। और कृष्ण सूरदास जी का चाहत रहता है कि इस जूठन में हमें थोड़ा सा मिल जाए तो हम भी क्या हो, एक सौभाग्य के पात्री बन जाए, सौभाग्य के पात्र बन जाए, ठीक है। इतना ही है इसमें, इसका अर्थ सहित। अब इसका हुआ है क्या है कि क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन क्या करता है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? तो कहेंगे हुआ प्रथम पद में जो हुआ, जो श्री कृष्ण भगवान जी को माँ यशोदा ने क्या किया है? भोर होने की संज्ञा दी है, भोर होने के बाद बात बताई है और कहे हैं कि जग जाइए ब्रजराज, बहुत प्यार से जग जाइए ब्रजराज, अब भोर हो चुका है। क्या हो चुका हुआ? भोर हो चुका है, ठीक है। भोर हो चुका है, सभी पशु पक्षियां खिलखिला उठी है, पेड़ पौधे नाचने गा रहे हैं, रात्रि समाप्त हो चुका है, अंधेरा समाप्त हो चुका है, चारों जगह प्रकाश से फैल चुका है, आप जग जाइए ब्रजराज, ठीक है। ठीक है, यही प्रथम छंद में बात बताई है। अगला क्वेश्चन है कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी है? तो गाय अपने दूध दोहने के लिए, दूध दुहवाने के लिए और बच्चा को दूध पिलाने के लिए रंभा के भा करते हुए वह कहाँ दौड़ी है? गौशाला की तरफ रंभाती हुई जाती है, ठीक है। आगे कथी कहते हैं
आगे कथी करते हैं श्री सूरदास जी, अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो कृष्ण खाते समय बउआ, कृष्ण खाते समय वो थोड़ा कुछ खाना अपने हाथ से खाते हैं, कुछ इधर गिराते हैं, कोई पात्र को जूठा हाथ से छू देते हैं, ठीक है। माखन को बहुत अच्छा से खाते हैं, दही खाते हैं, इधर लगा लेते हैं, इधर लगा लेते हैं, ठीक है। यही कृष्ण भगवान जी अपने खाते समय ये सब हरकत करते हैं, ठीक बुआ। चलो फिर